ठंडी की शुरुआत हो चुकी है और जैसे ही ठंड होता है हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बालों में जो स्प्लिट हेयर होते हैं, दो मुँहे बाल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फिर क्या करें? तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है और स्पेशली मैं बताने वाली हूँ कि ठंड के मौसम में आपको कैसे केयर करना चाहिए अपने बालों को, जिस तरीके से मैं करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पूजा और ब्लॉग में। मैं पूजा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही ठंडी आती है हमारे बाल बहुत ज्यादा रफ हो जाते हैं, क्योंकि वो क्लाइमेट में ही वैसा होता है, नमी थोड़ा कम हो जाता है और उसके कारण हमारे बालों को जो नमी चाहिए, जो नेचुरल नमी हमारे बालों को मिलता है, मॉइस्चराइज मिलता है, वो कम हो जाता है और उसके कारण हमारे बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो वो जो ड्राइनेस है वो हम नहीं महसूस कर पाते, लेकिन अगर हमारे हाथ हमारे पैर अगर ड्राई होते हैं और अगर ड्राई होता है तो वो दिख जाता है। लेकिन बाल अगर हमारे ड्राई हो गए तो हम उसे इग्नोर करते हैं ना। मैं भी पहले करती थी, लेकिन यही इग्नोर जो वाला है ना, इग्नोर वाला पार्ट, वो हमें नहीं करना है। तो क्या करें भैया? तो आप एक चीज कर सकते हैं, बालों में प्रॉपर ऑयल लगाइए। और मैं हमेशा, आप अगर वीडियो मेरे देखते होंगे, अगर मेरे इस फैमिली से, यूट्यूब फैमिली में आप जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ठंडी में स्पेशली मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल लगाती हूँ। सरसों के तेल में बहुत ज्यादा विटामिन होता है जो आपके बालों को बिल्कुल ड्राई नहीं होने देता है और साथ ही में ग्रोथ भी अच्छा खासा होता है। और जो विटामिन चाहिए होते हैं वो सारे विटामिन आपको सरसों का तेल प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि ठंडी के मौसम में हमें तेल कैसे लगाना चाहिए। तो ठंडी के मौसम में ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डब्बा लिया तेल का और हाथ में डाला और लगा लिया, तो ये वाली गलती मत कीजिएगा। पहले मैं भी ऐसी करती थी, लेकिन आपको क्या करना है, जो अब मैं करती हूँ वो बता रही हूँ आपको। स्पेशली ठंड के मौसम में आपको तेल को डबल बॉयलर की मदद से, और नहीं तो भी जब सूर्य भगवान हमारे आते हैं तब आप तेल को एक कटोरी में रख दें, उसको गर्म होने दें, हल्का सा हीट हो जाने दीजिए। और नहीं तो गुनगुना, मतलब हाथ डालेंगे तो आप सह सके, हल्का सा गर्माहट होना चाहिए। और उसके बाद आपको अच्छे तरीके से, ध्यान से सुने, अच्छे तरीके से अपने बालों को मसाज देना है। बिल्कुल ऐसे डायरेक्शन में बढ़िया से चंपी कर लेना है, ठीक है। और चंपी करके आप पूरे रात भर के लिए रहने दीजिए, नहीं कि कर लिया और 20 मिनट के बाद हेयर वॉश कर लिया, तो ये गलती मत कीजिएगा। पूरे रात भर के लिए आराम से रहने दीजिए। हमने मेहनत की है भैया, तो वो सारा का सारा विटामिन तो हमारे बालों को मिलेगा, तभी तो आपके बाल बहुत ही लंबे घने होंगे और डबल स्पीड से बढ़ेंगे ही। तो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही जबरदस्त विंटर स्पेशल रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसमें आपको जो भी विंटर में स्पेशली प्रॉब्लम होता है ना, बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कि रफ हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तो बस ये एक चीज हम बनाने वाले हैं और उसमें सारा जो विंटर का बालों का प्रॉब्लम हो जाता है ना, विंटर में, ठंडी के मौसम में स्पेशली बालों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो सारे प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। और इसे बनाने का तरीका भी बहुत ही आसान है। हमने अपने किचन से ही कुछ चीजें उठाई हैं जो कि बहुत विटामिन से भरपूर है, बालों को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगी और साथ ही में ग्रोथ है वो भी बढ़ेगा। और अगर स्काल्प में बहुत ज्यादा डैंड्रफ हो रखे हैं, डैंड्रफ भी हो जाता है ठंडी के मौसम में बहुत ज्यादा, है ना। और अगर डैंड्रफ कैसा होता है, अगर सही टाइम पे आपने उससे मतलब सही चीज कर लिया, होम रेमेडी से ही वो चला जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया आपने तो वो बढ़ते ही जाता है और उसकी वजह से आपका स्काल्प बहुत ज्यादा मतलब कमजोर हो जाता है। और बाल का झड़ने का जो मतलब ऐसे 10-12 बाल निकल रहे हैं तो डे बाय डे बढ़ते जाएगा। आपका जो नंबर है बाल झड़ने का, जो संख्या है उसमें बढ़ाव आएगा बहुत ही तेजी से। तो इसलिए डैंड्रफ का अगर प्रॉब्लम है तो उसे तो बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा आप, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम इसको बहुत छोटा समझते हैं, लेकिन वो उतना छोटा होता नहीं है। और ठंडी के मौसम में स्पेशली हम सभी को डैंड्रफ के प्रॉब्लम से सामना करना ही पड़ता है। तो ये वाली रेमेडी आप देखिए। और जैसे कि मैंने पहले बोला कि अगर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है, बाल आपके बहुत ज्यादा फ्रीजी हो गए हैं और बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं, स्प्लिट हेयर भी बहुत सारा हो रखा है, तो ये वाला जो रेमेडी है वो मतलब रामबाण है आपके बालों के लिए। और इसे आप अप्लाई कीजिए और मतलब फर्स्ट वॉश में ही आपको मैं बोलूंगी कि रिजल्ट देखने को मिलेगा, खुद आप अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए बना लेते हैं। और वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए रेमेडी को बना लेते हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है करी लीव्स, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 20 से 25 कड़ी पत्ता, 2 चम्मच मेथी का पाउडर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच ताजी दही। दही का जो तासीर होता है वो ठंडा नहीं होता है, फ्रेश दही को आप
अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अगर डैंड्रफ है तो वो ख़त्म हो जाएंगे। तो बेफिक्र ठंडी के मौसम में आप दही का एप्लीकेशन लगा सकते हैं और इसमें ऑलिव ऑयल डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है बालों के लिए, स्पेशली विंटर के मौसम में। ठंड के मौसम में इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो इस तरीके का आपको एक स्मूथ बढ़िया सा पेस्ट मिल जाएगा। और बस इस पेस्ट को आप बाउल में निकाल लीजिए। बहुत ही कमाल की खुशबू आती है कड़ी पत्ता वाली। और अब इसे हमें अप्लाई करना है बढ़िया से। बहुत ही मतलब यूज़फुल रेमेडी है, आपको रिजल्ट 1 वॉश में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब इसे मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आप इसे बालों में तेल लगे हैं तो भी लगा सकते हैं और अगर शैम्पू किए हुए बाल हैं तो भी लगा सकते हैं। तो मेरे बाल में अभी थोड़े बहुत तेल थे और इसे है ना आपको पूरे लेंथ में नहीं लगाना है, सिर्फ आपको इसे अपने स्काल्प में लगाना है जैसे कि मैं लगा रही हूँ। पूरे लेंथ में इस एप्लीकेशन को आपको नहीं लगाना है और अच्छे तरीके से स्काल्प में लगा लीजिए बढ़िया से। यहाँ पर मैंने अच्छे से इस एप्लीकेशन को स्काल्प में अप्लाई कर लिया है और अब हम जूड़ा बना लेंगे और इसे 20 मिनट के लिए रहने देंगे और उसके बाद हम बढ़िया से शैम्पू कर लेंगे अपने बालों को अच्छे तरीके से। और फिर मैं आप सभी से मिलती हूँ 20 मिनट के बाद। यहाँ पर हमने बालों को वॉश कर लिया है और अगर ये रेमेडी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।